अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। जैसा कि रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करने के लिए, कंप्रेसर वगैरह डालने के लिए हमें कंडेंसर को वाश करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीकाकार है। आप एक साइड पे कंडेंसर के फ्रिज के जो ना नोज़ल लगा लें वाटर की। तो दोस्तों इसके लिए जो ना CTC जो ना इस्तेमाल की जाती है, पेट्रोल। तो दोस्तों जैसा कि कंडेंसर को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो सारी डस्ट या ऑयल जो है ना आगे फ़िल्टर में चले जाएगा और कैपरी को जाके ना ब्लॉक कर देगा। कैपरी को ब्लॉक कर देगा और हमारा जो ना पूरा सिस्टम जो ना काम करना छोड़ देगा। कंप्रेसर भी बैठ सकता है, जल भी सकता है, कूलिंग नहीं होगी, कम होगी, ये सारी वजूहत बन सकती है। तो इसलिए आप कंडेंसर को बहुत ही ज़रूरी होता है। वेपोरेटर अगर ना भी इतना वाश हो तो काम चल जाता है, लेकिन कंडेंसर को गंदा नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए। जब कंप्रेसर कोई भी ख़राब होता है या पंप ख़राब होता है तो ऑयल जो है ना कंडेंसर में फेंक देता है। ये नीचे देख सकते होंगे ऑयल कुछ बाहर निकला है दोनों हिस्सों से। दोनों हिस्सों को मैंने फ्लश कराया। फ़िलहाल इस वीडियो में आपको कंडेंसर का बताएंगे। ये कंडेंसर में आपने एक साइड पे किसी भी साइड पे नोज़ल लगा लेनी है। इस साइड पे लगा लें, कंप्रेसर वाली साइड पे लगा लें, या जहाँ फ़िल्टर लगा होता है वहाँ पे आप एक नोज़ल लगा लें और किसी भी अडाप्टर के साथ आपने इसको बना लेना है। तो इसमें थोड़ा सा आपने CTC या पेट्रोल कोई भी चीज़ इस तरह की डाल के, तो नाइट्रोजन अगर आपके पास है तो नहीं तो आप जो ना एयर का या गैस का प्रेशर भी डाल सकते हैं। मैंने अडाप्टर बनाया हुआ जो कीफ का जो ना नोज़ल है, तो इसको मैं इधर लगा के इसमें थोड़ी सी CTC डालूँगा। तो ये बोतलें हैं, ठीक है, इसमें ये सफ़ेद कलर के होते हैं। मैं आपको किसी चीज़ में डाल के दिखा भी देता हूँ। ये एक लिक्विड ही होता है। तो दोस्तों ये लिक्विड की शक्ल ही होती है और ये वॉश करने के काम आता है। इसके लिए मुझे ज़रा कैमरा बंद करना पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा फिल करता हूँ। ये थोड़ा सा भर लेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे तक भर गया। तो अभी मैं एक लाइन इसके साथ अटैच करता हूँ। फ्लेक्सिबल लाइन जो होती है हमारी गेज की, उसी को हम इसके साथ मिला लेंगे। तो अभी मैं कंप्रेसर को ऑन करता हूँ। तो जैसे ये प्रेशर चलेगा इधर से होके, इसने ऐसे इसको जो ना रोटेट करते जाना है, ऐसे घूमते सारे ऊपर से होके। तो इस जगह से जहाँ पे आगे कंप्रेसर की लाइन लगनी है इधर से, तो इस जगह से इसने बाहर निकलना। अभी मैं चलाता हूँ तो ये चल गया। अभी मैं इसका आगे ये आप देख सकते हैं ऑयल भी साथ जितना होगा कचरा होगा सारा बैग के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जहाँ जितनी देर तक साफ़ नहीं होता, इसका टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ये सीधा आता है, जल्दी कंडेंसर साफ़ हो जाता है। AC के जो कंडेंसर होते हैं वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको। इसमें आप देख सकते हैं पानी भी साथ में आया है और जो है ना ऑयल भी साथ में आया है। तो इसको आपने वक्फे से कर लेना। इसी तरह मैं इसको रोक के थोड़ा सा करता हूँ। इसको मैंने दबा के रखना है, प्रेशर को रोक के रखना है। जैसे शुरू हो जाएगा आगे मैं ये दे सकते हैं। इसी तरह मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। तो दोस्तों इसको ना हवा के साथ ड्राई होना चाहिए, जो भी लिक्विड बाहर निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जब भी आपके पास कोई फ्रिज आता है तो आप एक दफ़ा उसको कंडेंसर को लाजमी चेक कर लें सेपरेट करके। अगर आपने कंप्रेसर वगैरह डालना, पुराना फ्रिज है, तो इस तरह आपका नुकसान नहीं होगा, बचत होगी और टाइम भी आपका बचेगा। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।